अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सलाम की तरफ मौजूद है और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। इसको देखना तो है दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे आज आपसे टॉप ग्रीन न्यूज़ सेगमेंट आज आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है पाकिस्तान और PM11 के दरमियान जो मैच जारी था, आज उसका डे 1 जो है वो इख्तिताम हो गया। क्या शानदार किस्म की जो इनिंग देखने को मिली शान मसूद के बैट से, और इसकी क्या खास वजह थी ये मैं बता सकता हूं आपको, ये बता सकते हैं वजह क्या थी वो हम बताते हैं आपको, भी ये बताएंगे आपको। और साथ में जो है आप लोगों को बताएंगे जो नेक्स्ट हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट आ रही है कोच को लेकर। क्या अपडेट आ रही है जी कोच को लेकर, एक टीम ने अपना कोच अनाउंस कर दिया है वो आपको बताएंगे। और बात करेंगे जी इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही बड़ा चल रहा है जी साउथ शकील और सरफराज अहमद के दरमियान जो लड़ाई झगड़ा, क्योंकि बेसिकली जो वो जो वीडियो बना रहे थे जिनकी वो वीडियो वायरल हुई है वो हमारे बड़े क्लोज दोस्त हैं, जिनकी वो वीडियो ऑस्ट्रेलिया से वायरल हुई है। तो क्या कहानी है रिस्पॉन्ड किया, हाँ वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए पहली बार आए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में तो बात का आगाज करते हैं नंबर खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब आज जो डे 1 का जो है इख्तिताम हो गया, पाकिस्तान ने बड़ा शानदार किस्म का 300 प्लस रन जो है पाकिस्तान ने बोर्ड के ऊपर लगा दिया। शान मसूद के बल्ले से शानदार किस्म का जो है वो 150 रन देखने को मिला। बाकी को कुछ खास तो ना कर सका, बाबर आजम ने भी 40 रन जरूर बनाए, लेकिन जो आज मेन आप कह लेंगे लाइट्स में रहे, जो मेन बंदा आज वो छाया रहा पूरा पाकिस्तान की तरफ से, वो वन एंड ओनली शान मसूद थे। दाऊद साहब इसकी वजह वही है वो जो हमने उस दिन जब हम गए थे और हमने आपको पिंडी स्टेडियम से रिपोर्ट भी किया था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे थे शान मसूद। मतलब लोग हैं वो चले गए, किसी ने इतना बड़ा नेट्स नहीं किया। 2.5 घंटे शान मसूद ने हार्ड वर्क पे नेट्स किया, 2.5 घंटे नेट्स किया। हम मतलब एक होता है ना कि लोग थक गए, लोगों ने कहा उन्होंने उखाड़ लिए नेट्स के, चलो यार बस खत्म हो गया। 2.5 घंटे उस बंदे ने नेट्स किया, उसने पे बैक किया जी। नहीं बिल्कुल किया, और बात वही है कि शान मसूद की जो प्रैक्टिस थी वो लगातार किए जा रहे थे, एक्स्ट्रा हार्ड वर्क कर रहे हैं। लगातार हमने देखा प्रैक्टिस सेशंस में देखा किस तरीके से वो मेहनत कर रहे थे। और फिर एक अच्छी बात ये वाली कि ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा सा अगर आपको बाउंसर्स मिलते हैं और अगर आप उनमें घबराते नहीं हो, अगर आप उन पर अच्छे पुल शॉट मारते हो और आप अटैक करते हो, तो ऑस्ट्रेलियावी जो बॉलर्स हैं वो बैकफुट पे जाते हैं। हालांकि इतने बाउंसर तो नहीं पड़े आज शान मसूद, मैंने पूरी नहीं देखी नहीं, उस तरह से बाउंसर नहीं पड़े, लेकिन आप देखो ना कि ठीक है, इवन पर्थ में आपका पहला टेस्ट मैच है, इस विकेट को अगर आप पर्थ से कंपैरिजन करोगे तो कहीं ना कहीं जमीन और आसमान का फर्क है। लेकिन भी तो इसी विकेट पे खेल रहे थे ना, मैं उसी पर आ रहा हूं, लेकिन मैं वही आपसे बात कर रहा हूं कि आप जो भी कहो कि विकेट स्टिल ये एक अच्छा था, स्टिल पाकिस्तान के लिहाज से ये एक मुश्किल विकेट था। ठीक है, थोड़ी सी बॉलिंग क्वालिटी पे आप सवाल उठा सकते हो, लेकिन जिस तरीके से शान मसूद ने चढ़कर खेला है और अटैक किया ऑस्ट्रेलियावी जो PM11 थी, प्राइम मिनिस्टर 11 थी, इस टीम के ऊपर इन्होंने चढ़ के अटैक किया, कमाल खेले। ओपनिंग करने के लिए अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक आए। अब्दुल्ला शफीक 38 बनाकर आउट हुए। सबसे पहले तो इमाम 9 रन बनाकर जल्दी आउट हो गए। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में एक टेस्ट मैच खेला और एवरेज भी 1 ही रन किया इमामुल हक की। मैं तो बार बार बात एक ही कर रहा हूं, ये भी मेरी बात से एग्री करेंगे बिल्कुल बिल्कुल कि बेहतर ये अगर आपने पाकिस्तान को जितवाना है, क्योंकि हम लास्ट दौरे की बात कर रहे थे, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जब सीरीज हुई थी इंडिया जीता था और जो फर्क था वो ऋषभ पंत ने डाला था। पंत एग्रेसिव क्रिकेट खेलता था। अगर पाकिस्तान और शान मसूद भी चाहते हैं कि जीते तो ऊपर से शान मसूद, साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक को रखें, और साइम अयूब अगर ऊपर से अटैक करेंगे पाकिस्तान के चांसेस बढ़ेंगे। देखो यार बात यह है कि मैंने भी नेट्स कवर किया, आपने भी नेट्स कवर किया यहाँ पर, क्योंकि हमारे शहर में था और हमें लाओ था, हमने वहां पर जाकर सारी सिचुएशन देखी। इमामुल हक तो वहां थे ही, जो सीधी बात है। इमामुल हक ने अपनी शादी की है और शादी के बाद आपको पता होता है यार कि बंदे का फोकस हटता है, सारी बात है। जिंदगी की बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पता ही है कि जिंदगी कितनी इंपॉर्टेंट चीज है शादी। उसके बाद बंदा अलग फोकस में होता है। मैं तो ये चाह रहा था पीसीबी उनको छुट्टियां देता, पीसीबी ने अभी उनको तंग किया, बिला वजह साल उठाकर ले गए हैं। साथ उनको खिलाने का मकसद नहीं है। बात शादी की नहीं अली, बात अगर आप बैक को पीछे लेने सुने आप, चले शादी का भी एक मैटर, फोकस आपका नहीं हट जाएगा, शादी हो जाए नहीं, शादी अगले दिन आपको मैं खिलाऊं। आप सुने तो बात, मैं शादी की आप एक पॉइंट ले लें, लेकिन मैं मतलब आपकी बात से डिसएग्री नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको पीछे लेके जाऊं। भाईजान की वर्ल्ड कप में भी फॉर्म नहीं थी ना, भाई की वर्ल्ड कप में भी फॉर्म नहीं थी, कहीं ना कहीं वजह भाई भी हो सकती है। चलो व्हाटएवर। आपको याद है हसन अली की भी शादी जब आ रही थी, उन्होंने तो पहले से 6-7 महीने पहले क्रिकेट सेंटर से डाला, और थोड़ा सा चलो शादी किया, रोला चल रहा था, फिर फॉर्म नहीं थी वर्ल्ड कप की, फिर वर्ल्ड कप से ड्रॉप हो गए, फिर वर्ल्ड कप में बेकार परफॉर्मेंस थी, फिर फखर ने इनको रिप्लेस किया। फिर उसके बाद यार जब आप इंडिया में ओडीआई में आपसे रन नहीं बन रहे तो टेस्ट और ही मुश्किल हो जाएगा इमाम के लिए। तो बेहतर ये था, बेस्ट सीन यह कि जो पर्थ वाला टेस्ट मैच है वहां पर इमाम को बाहर करना चाहिए और साइम अयूब को खिलाना चाहिए। ये बेस्ट रहेगा, एक यंगस्टर है, एक अप्रोच डिफरेंस होगी। तो क्योंकि देखो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में 95 पे आखिरी बार वसीम अकरम ने सिडनी मैच वेन्यू में जितवाया था, जहां पे मुश्ताक ने
9 विकेट ली थी। अली साहब फिर अगर एक बार आप वो असद शफीक सुबह थी दिसंबर की, बड़ी ठंडी आप कह लें कि सिस्टम था, असद शफीक जितवाने के करीब थे, 40 रन रह गए थे, लग रहा था असद शफीक कुछ कर देंगे, लेकिन वहां से भी हमारे देखो सीन ये कि आप ऑस्ट्रेलिया में अगर वही कुछ पुराना करते रहोगे तो आप 18 साल से नहीं जीते टेस्ट मैच, ऑस्ट्रेलिया में जीते ही। आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा। शान मसूद ने भी रन बनाने की तरफ सॉरी, गए, 18 साल बोल रहा हूं, 28 साल। शान मसूद भी रन बनाने की तरफ गए, रन की तरफ गए थे। जब बाबर ने भी रन बनाए तो रन बने। और बात यह कि अगर आप ऊपर से साइम अयूब, क्योंकि इमाम रोकते हैं शुरू में बहुत ज्यादा, अब्दुल्ला भी रोक रहा है यार। आज तो अब्दुल्ला ने भी इतनी बॉल्स रोके, आराम से खेलता रहा। नहीं, वो टेस्ट में अब्दुल्ला आराम से ही खेलता है, लेकिन मैं वही बात करूं ना कि अगर साइम अयूब ऊपर से आके अटैक करेगा तो कहानी क्योंकि ये जो बॉलिंग क्वालिटी है और वो जो बॉलिंग क्वालिटी मिलेगी, थोड़ा डिफरेंस है भाई उसमें। हाँ, वो आपको रोकते रोकते ही आउट कर देंगे। वो एक अलग ऑस्ट्रेलिया ने जो अपना स्क्वाड अनाउंस किया और जो पाकिस्तान के अगेंस्ट 11 अनाउंस करेंगे, वो फुल फ्लैज है भाई। स्टार्क, हैजलवुड, कमिंस, बहुत अलबत्ता शान मसूद को बहुत क्रेडिट है जी। शान मसूद भरपूर मेहनत कर रहे हैं और ऐसा दिख रहा है कि वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छा डाल रहे हैं। इसके बाद फिर नंबर 3 पे शान मसूदा, जिन्होंने 156 रन की पारी खेली, 148 पे आकर उन्होंने बेहतरीन एक उन्होंने कवर ड्राइव मारा और उसके बाद उन्होंने अपना 50 मुकम्मल किया और बहुत ही शानदार किस्म की नॉक खेली। 156 रन की नॉक खेली सिर्फ 235 गेंदों पे। बाबर आजम पाकिस्तान के साबिक कप्तान, उन्होंने भी अच्छा साथ निभाया, 2-3 बड़ी अच्छी कवर ड्राइव मारी है और बड़े अच्छे शॉट्स मारे हैं। मजा आया उनकी बैटिंग देखकर। 40 रन की पारी उन्होंने खेली 88 गेंदों पे, जबकि साउथ शकील की बात की जाए तो उन्होंने 13 रन बनाए 35 गेंदों पे। सरफराज की बात किया तो बड़ा तेज खेले, अच्छा खेले हैं, 41 रन की पारी खेली 47 गेंदों पे। फहीम अशरफ 17 रन बनाकर आउट हो गए और शान मसूद बदस्तूर क्रीज पर मौजूद है। अब कल सुबह दोबारा आगाज करेगी पाकिस्तान टीम। 324 रन पाकिस्तान का है और 6 खिलाड़ी पाकिस्तान टीम के आउट हैं। ऑल डिपेंड करेगा अब पाकिस्तान की बॉलिंग के ऊपर भी, क्योंकि इस मैच में जो पाकिस्तान ने एक काम अच्छा जो किया है वो ये किया है कि जो प्लेइंग 11 ने बॉलर्स खिलाए हैं वो सारे यंगस्टर्स खिलाए हैं। आई थिंक इसमें से सिलेक्शन होगी, स्पेशली आमिर जमाल और जो फहीम अशरफ हैं, इनमें से वो देख रहे हैं किस एक को खिलाएं, एक इनमें से पिक होगा। और मीर हमजा और खुरम शहजाद, उन दोनों में से भी एक आई थिंक पिक करेंगे, तो वो दोनों को खिलाया और मौका दिया है कि दोनों को देखेंगे किस तरह की परफॉर्मेंस दिखाएंगे। फिर इब्रार का रोल बड़ा डिफरेंट होगा कि इस तरह की विकेट में, पर्थ जैसे विकेट में वो क्या करेंगे। फिलहाल तो ये कैनबरा में मैच है, यहां पे भी देखना पड़ेगा कि उनका रोल क्या रहेगा। तो पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रही, क्योंकि हमने पास से भी देखा कि पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया में बड़े बेकार रहते हैं और टेस्ट मैचेस में स्पेशली बहुत टाइम से हमने देखा है कि हमारे बॉलर्स सही तरीके से विकेट नहीं ले पा रहे हैं और ना कोई इंपैक्ट छोड़ रहे हैं। बॉलर्स खासतौर पे, बैटर्स तो रन बना ही रहे हैं और बैटिंग ठीक ठाक भी है, लेकिन बॉलर्स पे बहुत डिपेंड करेगा, क्योंकि टेस्ट मैच में आप तभी मैच जीते हो जब आप 20 खिलाड़ी आउट करते हो, 10 एक इनिंग में और 10 दूसरी इनिंग में। बिल्कुल जी। दाऊद साहब, इसके बाद जो खबर आ रही है जी वो आ रही है पीएसएल की फ्रेंचाइज को लेकर। तो शेन वॉटसन को जो है वो कोच अनाउंस कर दिया है। किसने किया है जी? देखिए, कोयटा ग्लैडिएटर्स ने, हमने आपको 2 दिन पहले भी खबर दी थी कि जो मोइन खान उनके हेड कोच थे, 8 सीजन से उनके हेड कोच बनते हुए चल रहे थे, तो अब उनको जो टीम डायरेक्टर बना दिया। कहता है कि ये नया ओहदा आ गया। आपको पता है पाकिस्तान टीम हफीज को भी टीम डायरेक्टर बना दिया और ये डायरेक्टर वाला ओहदा जो चल रहा है, तो मोइन खान को टीम डायरेक्टर अनाउंस कर दिया गया था कोयटा ग्लैडिएटर्स का। अब इसको आप खुद ही समझ लें कि ये प्रमोशन है कि डिमोशन है, लेकिन बहरहाल वो टीम डायरेक्टर बन गए थे और जो हेड कोच था उसके लिए एक बड़ा नाम ये ला रहे थे और हम आपको बता रहे थे कि बड़ा नाम आ रहा है। तो आज फाइनली जो इनका स्टार प्लेयर है शेन वॉटसन, जिसकी बड़ी हाइप रहती है, कोयटा उसको बहुत ही ज्यादा अपना बेस्ट प्लेयर मानता है और पीएसएल का भी वन ऑफ द बेस्ट ओवरसीज प्लेयर वो रहे हैं। तो शेन वॉटसन, उनको अब हेड कोच बना दिया है कोयटा ग्लैडिएटर्स ने। कितना फायदेमंद है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी मूव है और कोयटा को इसकी अशद जरूरत थी। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि सारी फ्रेंचाइजीज जो है ना वो अपनी स्पेशली मुल्तान सुल्तान की बात कर ली जाए, मैनेजमेंट चेंज कर रही है, बड़ा फोकस कर रहे हैं, नई मैनेजमेंट की तरफ जा रहे हैं। शेन वॉटसन एक ऐसा बंदा है जो एक नई रूह फूंक सकता है कोयटा ग्लैडिएटर के अंदर, एक एग्रेसिव पन वो लेकर आ सकता है। जिस तरह का वो शानदार ऑलराउंडर है, तो मुझे लगता है एग्रेसिव मेंटोर भी होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि सरफराज के साथ अंडर खेले हुए हैं, सरफराज की कप्तानी के अंदर खेले, उनको जानते हैं, उनको पहचानते हैं और वही सरफराज अगर लीड करेंगे तो मुझे लगता है कि ये बहुत बेनिफिट है, बहुत अच्छी चीज चल रही है। और ऑस्ट्रेलियंस जो है ना वो कोचिंग में भी थोड़े डिफरेंट रहते हैं, वो दीगर से ज्यादा फोकस। चाहे आप जस्टिन लेंगर की बात कर लो, उनकी बड़ी हाइप रही है, चाहे पॉन्टिंग की बात कर लो, वो डिफरेंट फ्रेंचाइज वो आईपीएल के साथ ज्यादातर रहे हैं, लेकिन फोकस बहुत रहते हैं। उनकी बात, मैथ्यू हेडन की आप बात कर लो, वो बड़ा अच्छा काम करते रहे हैं। खैर अली साहब, आप ये बात कर रहे हैं, आपने कोयटा की बात की है, तो कोयटा की 2 खिलाड़ी है जो पाकिस्तान टीम में भी हैं। एक है साउथ शकील और दूसरे कप्तान है सरफराज अहमद। उनकी कल से वीडियो वायरल चल रही है और वो हमारे दोस्त ही हैं जिनका ऑस्ट्रेलिया में गए थे साथ। हाँ, काफी अच्छे हैं, काफी उनसे गपशप भी होती है, प्रैक्टिस सेशंस कवर करने गए हुए थे।
तो उनके साथ जो वीडियो कॉल में भी बात हो रही थी, उन्होंने कॉल की थी कि ठीक है तुम लोग तो यहाँ पे कवर कर रहे हो, मैं इधर करूंगा। हाँ, जब पाकिस्तान टीम इधर आएगी तो मैं इंतजार में बैठा हूं और मैं यहाँ से कवर करूंगा। तो वो उनका ही वीडियो था जो उन्होंने सऊद शकील और सरफराज अहमद का डाला, जो प्रैक्टिस चल रही थी, और उसमें एक कहानी की चल रही थी कि सरफराज ऐसा लग रहा था कि उन्होंने सऊद को कोई काम बोला है स्वैप बोल रहे थे, पता नहीं, और उसमें सऊद ने कहा कि कब तक मैं आपके काम करता रहूं, कुछ इस तरह का चल रहा था, कोई इस तरह की वर्डिंग कुछ इस तरह का ही था, जिस पर उन्होंने कहा कि सरफराज एकदम ताकि मैंने कुछ नहीं तुम्हें कहा ना, मैं तुम्हें कहता हूं, मैं तुम्हें कहता हूं ना कुछ मैं कहता हूं। जाहिर है वो एक अपना स्टाइल था दोनों का था, और उस पर दोनों थे भी कराची के लोंडे, तो दोनों एक जैसी ही गुफ्तगू कर रहे थे। और ये भी था कि क्योंकि कुछ लोग ये भी सब इस पे डाल रहे थे कि शायद सऊद शकील को कोयटा की तरफ से नुमाइंदगी करने का मौका नहीं मिला, वो बेंच करते रहे हैं। नहीं, तपे भी तो हैं वो सरफराज पे, ऐसा नहीं कि वो गुस्सा। हाँ, ऑब्वियसली वो तो जब वो पीएसएल एंड भी हुआ था तो उन्होंने डाला था कि यार इतने मैच हो गए और 0 चांस मुझे मिला। हाँ, और वो कोयटा क्योंकि जीत भी नहीं रही थी, वो कहते हार भी रही है। सरफराज की कप्तानी में भी इवन इनको बिल्कुल भी चांस नहीं मिल पाया। चलो उस हाँ वो भी, लेकिन मेन तो कोयटा की तरफ से वो नाराज है ना, वो तो क्योंकि सरफराज चलो उस टाइम तो ये बहुत ही यंगस्टर थे ना, सऊद शकील जब सरफराज कप्तान थे उस टाइम परफॉर्मेंस लेकिन दिखा रहे थे। कुछ जरा ये कहते हैं कि सऊद शकील का ये मानना है कि इनकी लीडरशिप के अंदर यंगस्टर्स को चांस नहीं मिले, तो थोड़ा बहुत बस ये चीजें चल रही है। तो बहरहाल जो भी था, लेकिन वो चीज एक थोड़ी सी नाराजगी पाई जा रही थी, और उसके ऊपर फिर सब सवाल पूछ रहा पीसीबी से कि क्या ड्रेसिंग रूम में माहौल खराब है, क्या इन दोनों की आपस में नहीं बनती। तो पीसीबी ने आज ऑफिशियली बोला, और पीसीबी ने कहा कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था, वो मिस इंटरप्रेट की गई है लोगों की तरफ से, वो आपस में मजाक शदाक कर रहे थे, शुगर लगा रहे थे, वो दोनों का मजाक चल रहा था। लेकिन पीसीबी का मैं तो इस बात से एग्री नहीं करूंगा, जो पीसीबी ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है कि मजाक हो रहा था, वो ऐसा तो कुछ मैंने भी वीडियो देखा है, ठीक है, आवाज बहुत हल्की आ रही थी, लेकिन जो भी समझ आया यार बात ये नॉर्मल है, वो चलता है, ये कौन सी बात है। आप किसी टीम में खेलते हैं, आपकी नहीं बहस हो जाती टीम में टीममेट्स के साथ, मेरी अपनी टीम में मेरी टीम में बहस हो जाती है, लड़के बात नहीं मानते, क्या करें वो ना करें, क्यों करें, हो जाती है बहस, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो इंडिया का वो कोई इंटरनेशनली मैच चल रहा था भाई, उसके अंदर जडेजा और पता नहीं कोई खिलाड़ी थे, वो उधर ये लोग बताएंगे, मैं भूल गया, बाउंड्री पे खड़े हुए थे, उन दोनों की आपस में सही बहस हो गई थी, उसको बहुत बुला लिया था। एक बार आप जडेजा लड़ने चले गए थे उसके साथ, बहुत कौन था यार, स्पिनर था कोई जडेजा के साथ था, मतलब लोग बताएंगे, मेरे ध्यान से निकल गया। बहुत बार ऐसा हुआ है, हर टीम में ऐसा हुआ है, ऐसी पहली बार नहीं, वो बहुत बार हुआ है। लेकिन ये तो आपको पता है कि सरफराज है वो बोल देते हैं, सऊद शकील ने भी बोल दिया, क्योंकि ये कराची सिंध की तरफ से भी साथ खेलते रहे हैं। एक होता है कि आप अभी खेल रहे हो, एक होता है बहुत पुराने खेल रहे हो, क्योंकि सरफराज और सऊद सिंध की तरफ से खेले हैं। साउथ थोड़ा सा इसलिए भी तपे थे कि यहाँ प्रैक्टिस मैच हो रहा था, तो उसमें ना सरफराज ने टाइम आउट की अपील की थी, तो इस पर भी होता तो थोड़ा नहीं चल रहा होगा। बहरहाल ये कोई इतनी ऐसी कोई बड़ी बात है नहीं, क्योंकि कोई ऐसा है नहीं कि आपको कि सरफराज कप्तानी के कर रहे हैं या सऊद शकील कप्तानी के लिए कर रहे हैं, वो आपस में रैंडम खिलाड़ी हैं दोनों, आपस में उनकी, क्योंकि सरफराज सीनियर, उन्होंने कोई काम बोला हुआ उन्होंने नहीं किया। सरफराज ने कहा मैं तुम्हें कोई काम ही नहीं बोलूंगा, उन्होंने कहा नहीं पता नहीं, उन्होंने भी ऐसी कोई बीच में रिमार्क किया। हाँ, लेकिन कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी जितनी इसको हाइप मिली है। पीसीबी को भी नहीं आगे इसके ऊपर क्लेरिफिकेशन देनी चाहिए थी, पीसीबी ने कहा कि कोई ऐसी लड़ाई शड़ाई नहीं है, वो आपस में मजाक कर रहे थे, लेकिन बहरहाल मजाक नहीं था। लेकिन हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं यार, हर जगह हो जाता है, क्लास में, ग्रुप में, ये होता रहता है। बंदे के साथ बंदा खिलाड़ी अपने जाते हैं, हमारे वो रेहान भाई कितना रोते हैं, चलता रहता है, कितना शोर डालते हैं। शान भाई है वो कितना रोला, वो भी रोला डालते हैं, वो भी एकदम तप जाते हैं, वो तो कुछ जरूर से ज्यादा ही रोला डालते हैं, वो भी तप जाते हैं। तुम लोग अपनी बैटिंग करने के लिए आते हो, तुम खाली बॉलिंग करते आते हो, तुम्हें हार जिसे फर्क नहीं पड़ता। अगर उन्हें बोलते कि आपने गलत किया तो कहते तुमने क्या किया है। वो उनका और रेहान भाई का जो फंडा है वो चलता ही रहता है आपस। अच्छा, दूसरा चलो वो एक ये तो सीन है, हर मैच में चलता। अब आप देखो जो खिलाड़ी हैं वो ज्यादातर अपने, आप कह लो कि अपने घर वालों से ज्यादा खिलाड़ी जो है वो आपस में टाइम गुजार रहे हैं। अब आप देखो ये दौरा ऑस्ट्रेलिया में गए हैं, ये महीना वहां गुजारेंगे, फिर उसके बाद न्यूजीलैंड के दौरे में चले जाएंगे, 20-25 दिन वहां पे गुजारेंगे। तो आप ये चीज देखो ना कि घर वालों से टाइम भी नहीं गुजारता। इमाम ने अपनी, अब आप देखो चलो वाइफ साथ चली गई है, लेकिन वैसे आप देखो उस बेचारे ने 2-3 दिन शादी अटेंड की, उसके बाद वो वहां पर चला गया। अब वो 2 महीने बाद वहां से वापस आएगा, फिर अगर चलो इमाम आगे पीएसएल वगैरह में नहीं होंगे, लेकिन अब अगर आप कोई और प्लेयर देख लो, लाइक शाहीन को देख लो, फिर उसकी आगे कमिटमेंट्स में अगर कोई लीग खेल लेंगे या पीएसएल खेल लेंगे, तो प्लेयर ज्यादा टाइम जो आपस में गुजारते हो, जब आप आपस में घर में गुजारते हो तो अनबन हो जाती है। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन को बजाइए, और एक और काम कर लीजिए इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं। दाऊद क्रिकेट के नाम से, अगर आपको सवाल हो तो भेजिएगा, और इनको भी फॉलो कीजिए। मैं ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा।